ओहो, कितना तमाशा है इस देश की राजनीति में। अभी अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुलासा किया कि उनके हत्थे एक ऐसी ऑडियो क्लिप लगी है जिसमें एक बीजेपी का दलाल, मतलब बीजेपी पार्टी का दलाल मीडिएटर खरीद फरोख्त कर रहा है दूसरी पार्टीज़ के एमएलए की। उन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन का नाम भी लिया जो देखने में तो लगता है कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है ऑपरेशन लोटस, कि पूरे देश में केवल कमल की सरकार हो, जिसके तहत वो पहले ही 8 राज्यों में अपनी सरकार बना चुके हैं जहां उनकी सरकार नहीं थी। उनमें से मैं एक आध स्टेट का नाम बता देता हूं, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आसाम है। तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पहले उनकी गवर्नमेंट नहीं थी या अल्पमत में थी, फिर उन्होंने खरीद फरोख्त की या कोई समीकरण अलग तरह से बैठाए और अपनी सरकार बनाई। इस क्लिप को हम क्लियर तो नहीं सुन सकते, पर जैसा मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि वो जो दलाल है वो बोल रहा है कि हमने हर जगह खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है, उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से बीजेपी के दलालों ने आम आदमी के एमएलएज को अप्रोच किया, एक दो एमएलएज को नहीं, 43 एमएलएज को अप्रोच किया और उनको पार्टी से तोड़ने की बात कही। चलो मैं आपको लिए चलता हूं उसी ऑडियो क्लिप की तरफ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाई थी। आज फिर एक नया ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो भी तेलंगाना के एमएलएज और इन ऑपरेशन लोटस के दलालों के बीच की ही बातचीत है। इस ऑडियो में भी वो बीजेपी के दलाल, एमएलए खरीदने वाले दलाल वहां के एमएलएज को लालच देते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, और यहां वो खुलासा करता है कि हम दिल्ली में भी कोशिश कर चुके हैं, हम दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं। वहां वो उसको बताता है कि दिल्ली के 43 एमएलएज को तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने दिल्ली के 43 एमएलएज को खरीदने का पैसा रखा हुआ है। मैं पहले आपको वो ऑडियो सुनवाता हूं। हम थोड़ा सा ऑडियो, छोटा सा ऑडियो 1 मिनट का वो सुन लेते हैं जो आज सामने आया है। Then we will have the complete operation, whatever this. So apart from this, we are creating the Delhi also. Okay. We are having 43 numbers there. So that is also on the same route. We are operating in Delhi also. So that is more. We have 43 numbers. So they will retain their membership. Then what we will do? I will be there on 22. And already before he coming, take some things. I know what. In the morning itself, we had a 1 hour discussion with both the people. He asking about that was telling, underline is okay. Underline is okay for him. Okay. वो बता रहा है कि 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है, 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है दोनों लोगों के साथ। आगे उसका रेफरेंस भी दे रहा है कि शाह और बीएल संतोष जी के साथ, मिस्टर अमित शाह और बीएल संतोष जी के साथ में। तो बहुत स्पष्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने मिलकर पूरा इसका भांडा फोड़ा था कि किस तरह से उनको बीजेपी के दलाल आके ऑफर दे रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का साथ तोड़ने की कर रहे थे। मेरे साथ भी कोशिश की थी। और सेम वे आज वही दलाल, उसी तरह के दलाल ऑडियो में कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो इन सेम वे। सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 एमएलए खरीदने के लिए आप वहां पे 4 एमएलए खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। ये 1000 करोड़ रुपए, 1075 करोड़ रुपए किसका है, कहां से आया, कहां है? एमएलए खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो एमएलए खरीदने का 43 एमएलए खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित सिसोदिया जी भावुक हो गए और उन्होंने बोला अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके अगेंस्ट ईडी की जांच हो।
वो भूल गए कि अमित शाह अभी सत्ता में हैं, तो उनके अगेंस्ट तो क्या ही होगा। यहाँ जो बिना सत्ता में नहीं होते हैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं होता है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।